तो कक्षा 9वीं का विज्ञान का 14 दिसंबर को हमारा पेपर हो चुका है और आप लोग अपने मिलान कर लीजिएगा कि आप कितने सही करके आए हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपका पेपर रहा है और ये हमारा रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले सही विकल्प के रूप में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। देखो मैंने आपको जो पेपर प्रोवाइड कराया था मॉडल पेपर, उसमें देखिए मैंने ये सबसे पहले क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल सबसे पहले नंबर पर ही इसमें पूछा गया है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है आए हैं मेरे बताए हुए, नीचे भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। मैंने भी पहले नंबर बताया था, पहले नंबर पर यहाँ पर भी पूछा गया। तो इसका क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो क्या होता है? ठोस के मध्य। तो ये आपका रहेगा ठोस, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाता है, सोडा जल विलयन में विलय होता है तो क्या? CO2। CO2 जिसने भी इसका आंसर लगाया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका Cl- आयन में, है ना। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 8। तो 8 इसका राइट आंसर, जिसने भी 8 लगाया है तो वो उसका सही है। इसका ठोस है, इसका CO2, इसका 8 है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अंग में उपस्थिति नहीं होती? तो नाक में, कान में, कंठ में या फिर वृक्क में। तो वृक्क यानी कि किडनी में जो है क्या नहीं होती? उपस्थिति नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या है? किडनी। नेक्स्ट है आपका, वस्तु द्वारा अपनी अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? जड़त्व। तो ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, जड़त्व, है ना। तो इस तरीके से इसका लगाएंगे इसका लगाएंगे और फिर इसका C और इसका D और इसका भी आपका B। तो इस तरीके से आपके 6 होते हैं कंप्लीट। आगे के आंसर देख लेते हैं। ये सारे हो गए ना, ये रह गया हमारा, एक और रह गया, ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G, कैपिटल G की बात कर रहा है। इसका SI मात्रक क्या होता है? तो A नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ना। तो इसका क्या रहेगा आपका A, है ना। तो इस तरीके से आपके सभी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं सही जोड़ियाँ, है ना, रिक्त स्थान आ जाते हैं, है ना। तो 6 नंबर के रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक। ये भी मैंने आपको बताया था, तो 0 डिग्री सेल्सियस मैंने इसका आंसर बताया था, यही इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट आपका, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो वो आयन कहलाता है। क्या? आयन। दूसरे में आपको आयन भर लेना था। इसके बाद है अल्फा कण द्विआवेशित खालिस्तान कण होते हैं। तो अल्फा कण क्या? द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। देखिए इसका आंसर आपका क्या है? हीलियम कण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को गति कहते हैं, है ना। तो ये आपका गति इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने। किसने? न्यूटन इसका हो जाएगा। अगला है, एक यूनिट ऊर्जा का मान क्या होता है? तो 1 किलोवाट होता है। 1 यूनिट का मान 1 किलोवाट घंटा। तो इस तरीके से इनके आंसर हो जाएंगे। पहले का आंसर 0 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको करवाई दिया। इस तरीके से सभी के आंसर मैंने बता दिए हैं। अगला आ जाता है हमारा सत्य असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है। तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि ये मोनो होता है। नेक्स्ट है आपका, रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी ऊतक है। बिल्कुल सही है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ये भी सही है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट है। ये भी मैंने कंप्लीट करवाया था, आया है। अगला है, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को उर्वरक कहा जाता है। तो ये आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से आपका केवल दूसरा गलत है, बाकी आपके सब सही हैं। आ जाते हैं आपकी सही जोड़ियों पर, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कोलोइडल। तो दूध जो होता है एक कोलोइडी मिश्रण होता है। दूसरा है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैंने कंप्लीट करवाया था। कोलोइडी बताया था आपको, है ना, ये भी कंप्लीट करवाया था। संवेग क्या होता है? P = mv होता है। नीम की पत्तियां जैव कीटनाशक। अगला है गतिज ऊर्जा, तो ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। वस्तु का भार क्या होता है? तो mg, है ना। वस्तु का भार mg से मिल जाएगी, ये आपकी एक्स्ट्रा में आपको दी गई थी। तो इस तरीके से आपकी 6 के 6 होती हैं कंप्लीट, इनको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो द्रव, है ना, द्रवीय माध्यम होता है इसमें। द्रव जिसमें पानी हो सकता है, दूध हो सकता है ना। मैग्नीशियम की बात करें, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, है ना। तो द्रवीय माध्यम इसमें होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, परमाणु के नाभक में उदासीन कण का नाम लिखिए। तो कौन सा है परमाणु के नाभक में उदासीन कण? तो वो है न्यूट्रॉन, है ना। इस तरीके से हिंदी में इसका आंसर न्यूट्रॉन आप लिख लेंगे, है ना। ये रहेगा आपका आंसर, ये। नेक्स्ट हमारा आ जाता है तीसरे नंबर, गति के द्वितीय नियम का व्यंजक। देखिए ये उत्तर लिखा हुआ है इसका, F=m×a, यही इसका आंसर है। ये है गति के द्वितीय नियम का व्यंजक। नेक्स्ट हमारा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वो विस्थापन को दर्शाता है। क्या? विस्थापन को दर्शाता है। ये इसका उत्तर आपका हो जाना था। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या है? तो phi = mgh, ये इसका व्यंजक हो जाता है आपका 5वें नंबर का आंसर, है ना। इसका ये आपका रहेगा इसका आंसर। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपिस मेलिफेरा इसका नाम है। क्या है? एपिस मेलिफेरा। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना था। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं और आगे आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। देखिए मैंने ये उदुपातन भी आपको बताया था पहले ही क्वेश्चन में, और गलनांक भी कंप्लीट करवाया था, बिल्कुल से आपके पेपर में आया है ना। और बर्फ़ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है ये बताया था, और मिश्रण को, तत्व को बताया था, ये दोनों आए हैं,
है ना। और ये मैंने नहीं बताया था, ये नहीं बताया था, ये नहीं बताया था, और लेकिन आपको ये जो परमाणु क्रमांक ये बताया था आपको। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, न्यूरॉन ये भी बताया था, ये भी बताया था, है ना। पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हैं। और आगे देख लेते हैं, ये तेज हवा से चलने से पेड़ों के पत्ते और फल क्यों गिर जाते हैं, है ना। गति का प्रथम नियम देखा था हमने जड़त्व के नियम में। ये गुरुत्वीय त्वरण क्या है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, ये भी देखा था हमने। फसल चक्र नहीं देखा था, ये नहीं देखे थे, है ना। कोलोडी, तो ये कौन से परिवर्तन है, परिवर्तन से मैंने कहा था ना क्वेश्चन आएगा, मैंने कई सारे आपको बताए थे। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरीके से अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ये रहेंगे सारे क्वेश्चन, देखिए इस तरीके से आपका आगे का पेपर है। ये आपके पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, इनको अच्छी तरीके से आप करके आए होंगे। तो अगले पेपर की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लें और चैनल को जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी।